पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। बेचारा बहरा था। उसके पास 50-60 बकरियां थीं, जिन्हें चराने के लिए वो गांव से बाहर जंगल में जाता था। वो दिन भर जंगल में बकरियों के पीछे पीछे फिरता और जब सूरज डूबने लगता तो बकरियों को हाँकता हुआ घर वापस आ जाता। एक रोज दोपहर को चरवाहे को भूख लगी तो उसने अपनी रोटियों की पोटली थैले से निकालनी चाही, लेकिन थैले में पोटली थी ही नहीं। वो हैरान होकर सोचने लगा कि आखिर पोटली गई कहाँ। सोचते सोचते उसे याद आया कि बीवी ने रोटियां बांध कर तो दी थीं, लेकिन वो उसे थैले में रखना भूल गया। उसका ख्याल था कि जब बीवी को पता चलेगा कि वो रोटियों की पोटली घर में ही भूल गया तो वो खुद ही लेकर चली आएगी। लिहाजा वो बीवी का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते चरवाहे को बहुत ज्यादा भूख लग गई। बार बार उसकी नजरें इस उम्मीद पे गांव की तरफ जाने वाली पगडंडी पे थीं कि शायद बीवी रोटी लेकर आ रही हो। उसने सोचा कि मुमकिन है कि बीवी ने लड़के के हाथ रोटियां भिजवाई हों, मगर वो लड़का गली के लड़कों के साथ खेल कूद में लग गया होगा। ये सोचते ही चरवाहे का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने इधर उधर देखा। कुछ ही फासले पर एक घुड़सवार दरांती से दरख्तों की नरम नरम शाखों से पत्ते काट रहा था। चरवाहा इसके पास गया और कहने लगा, भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम इन बकरियों का ध्यान रखो। मैं अपनी दोपहर की रोटी घर भूल आया हूँ। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम बस बकरियों को देखते रहना। अब घोड़े वाला भी बहरा था। चरवाहे ने जो कुछ इससे कहा, इसका एक लफ्ज भी उसने ना सुना। उसने सोचा कि चरवाहा अपनी बकरियों के लिए पत्ते मांग रहा है। घुड़सवार ने कहा, चलो भाई चलते बनो यहाँ से। इतनी मेहनत से मैंने अपने घोड़े के लिए पत्ते जमा किए हैं। ये कहकर घोड़े वाले ने चरवाहे को हाथ से जाने का इशारा कर दिया। दूसरी तरफ उसकी एक भी बात चरवाहे की समझ में न आई। उसने इसका ये मतलब निकाला कि जैसे घोड़े वाला कह रहा हो कि ठीक है तुम जाओ। ये समझकर चरवाहा अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि रोटी ना लाने पर बीवी को खूब बुरा भला कहेगा, लेकिन ये देखकर उसकी परेशानी की हद न रही कि बीवी बेचारी बिस्तर पर बुखार में तप रही है। पड़ोसन इसकी देखभाल कर रही थी। चरवाहा भागा भागा हकीम के पास गया और इससे दवा लेकर आया। फिर उसने रोटियों की पोटली खोली और बड़े बड़े लुक़मे लिए, पानी पिया और दोबारा जंगल की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर उसने देखा कि घोड़े वाला एक तरफ बैठा है और बकरियां घास चर रही हैं। चरवाहे ने दिल में सोचा कि अगर ये शख्स ना होता तो मैं अपनी बकरियां किसके हवाले करके जाता। ये शख्स बकरियों की निगरानी के लिए अभी तक बैठा हुआ है। मैं इसकी मेहरबानी का क्या बदला दे सकता हूँ। हाँ, याद आया, मेरे पास जो लंगड़ी बकरी है, क्यों ना मैं वो इसे तोहफे में दे दूं। ये इसका गोश्त भून कर खाएगा और अपने घर वालों को भी खिलाएगा। चरवाहे ने इस लंगड़ी बकरी को अपने कंधों पे उठाया और घोड़े वाले के पास आकर बोला, भाई मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। माफ करना, मुझे कुछ देर हो गई। असल में मेरी बीवी बीमार हो गई। मेरी तरफ से इस बकरी का तोहफा कबूल करो। घोड़े वाला, जो असल में लकड़हारा था, वो चरवाहे का एक लफ्ज भी न सुन सका। वो समझा कि ये बकरी शायद किसी दरख्त पर चढ़ते हुए गिर पड़ी और इसकी टांग टूट गई और अब इसका जिम्मेदार ये मुझे ठहरा रहा है। ये सोचकर उसका खून खोल गया। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम और तुम्हारी बकरी जाए जहन्नुम में। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारी बकरी की निगरानी करता। दूर हो जाओ मेरे सामने से। चरवाहा, जो कि बहरा था, वो ये समझा कि वो कह रहा है कि ये बकरी मुझे पसंद नहीं, कोई दूध देने वाली बकरी देनी है तो दे दो। चरवाहे ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, अपनी बकरियों का दूध बेचकर गुजारा करता हूँ। अगर तुम्हें दूध वाली बकरी दे दूंगा तो अपना पेट कहाँ से भरूंगा। तुम यही बकरी ले लो। लक्कड़हारा फिर चिल्लाया, अरे बेवकूफ, मैं कहता हूँ यहाँ से भाग जाओ। लक्कड़हारे का ख्याल था कि चरवाहा उससे धमकियां दे रहा है। अगर तुमने बकरी की कीमत अदा ना की तो बहुत बुरा होगा। लक्कड़हारा दोबारा चिल्लाया, मुझे तुम्हारी बकरियों का कुछ इल्म नहीं कि ये कहाँ चल रही थी। अब ज्यादा मेरा दिमाग ना खाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। चरवाहे ने देखा कि लकड़हारे की आंखें सुर्ख हो गई हैं। वो हैरान था कि आखिर इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। मैंने इसको बकरी का तोहफा ही तो पेश किया है। चरवाहे ने फिर इससे बकरी कबूल करने की दरख्वास्त की। लकड़हारा गुस्से से पागल हो रहा था। लकड़हारा उठा और एक मुक्का चरवाहे को दे मारा। चरवाहे को भी तैश आ गया। उसने जवाब में 2 मुक्के इसकी पसलियों में मारे। फिर दोनों में खौफनाक लड़ाई हुई।
उन दोनों की लड़ाई देखकर लक्कड़हारे का घोड़ा हुनहुनाया और इधर चरवाहे की बकरियां भी मैं करने लगीं। इतने में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार उधर से गुजर रहा था। वो उन दोनों को लड़ते देखकर पूछने लगा, भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो? चरवाहे ने कहा कि मैं उसे लंगड़ी बकरी मुफ्त में दे रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरी बकरियों की रखवाली की है, मगर ये दूध देने वाली बकरी लेना चाहता है। जब मैंने इससे इनकार किया तो ये लड़ने मरने पे उतर आया। मुसाफिर ने अपने बाएं कान पर हाथ रखा और बोला, भाई माफ करना, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। दरअसल वो घुड़सवार भी उन दोनों की तरह बहरा ही था। इतने में लक्कड़हारे ने अपना बयान शुरू कर दिया। लक्कड़हारे ने उस घोड़े वाले की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, जनाबे वाला, मैं अपने घोड़े के लिए जंगल से घास काट रहा था। ये चरवाहा कमबख्त अपनी बकरियां छोड़कर गायब हो गया। फिर काफी देर बाद वापस आया और एक लंगड़ी बकरी लाकर मेरे सामने रख दी और कहने लगा कि इसकी टांग तुमने तोड़ी है। मैं इतनी देर से उसे समझा रहा हूँ कि बकरी की टांग मैंने नहीं तोड़ी, लेकिन ये मानता ही नहीं। मैंने पहले जुबान से समझाया, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आप ही उसे समझाइए। मुसाफिर हैरत से मुंह खोले खड़ा था। मुसाफिर को इनके मुंह से निकला एक लफ्ज भी सुनाई न दे रहा था। वो भी बहरा था। जब लक्कड़हारे ने उसके घोड़े की तरफ इशारा किया तो वो डर गया और बोला कि ये घोड़ा मेरा नहीं है। मैं पैदल सफर कर रहा था कि जंगल में मुझे ये आवारा फिरता नजर आया। मैंने उसे पकड़ लिया। अब आप लोग कहते हैं कि ये घोड़ा आपका है, तो मैं उसे आपके हवाले करता हूँ। ये कहकर मुसाफिर ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और तेजी से एक तरफ भाग निकला। उसका ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे घोड़े की चोरी के जुर्म में पकड़ लें। उसे भागता देखकर लक्कड़हार और चरवाहा भी उसके पीछे दौड़े और देर तक ताकुब करने के बाद आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। फिर उसे वापस वहीं लाए जहां से भागे थे और इसरार किया कि जब तक आप हमारे झगड़े का फैसला नहीं कर देते, आपको जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अभी तीनों बहरों में तकरार हो रही थी कि एक फकीर उधर आ निकला। तीनों ने उसे घेर लिया और बारी बारी अपना मुकदमा बयान किया। फकीर उनकी बातों का एक एक लफ्ज अच्छी तरह से सुन रहा था। फकीर समझ गया कि ये तीनों बहरे हैं, इसलिए एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे। फकीर कोई फैसला सुनाने से आजिज था, क्योंकि वो पैदाइशी गूंगा था, मगर वो था बहुत अक्लमंद। उसने सोचा कि मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन इनका फैसला जरूर करवा दूंगा। उसने इन तीनों की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से देखा। वो तीनों खौफजदा हो गए। फकीर उनको देखता रहा। यकायक घोड़े वाला मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से रफू चक्कर हो गया। लक्कड़हारे ने भी जल्दी जल्दी घास और पत्ते अपनी पीठ पर लादे और वहां से भागा। चरवाहे ने अपनी बकरियों को हाँका और गांव की तरफ रवाना हुआ। फकीर वहीं इन्हें देखता रहा। जब ये तीनों बहरे उसकी नजरों से ओझल हो गए तो इसने भी अपनी राह ली। उसने सोचा, बेशक बोलने की कुव्वत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर कोई मेरी तरह गूंगा हो तो ये आंखें भी बहुत बड़ी नेमत हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।